हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम माधुरी है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हमारे आसपास काफ़ी लोग ऐसे हैं जो किसी जिम्मेदारी के कारण या उन्हें समय नहीं मिल पाया और उन्होंने अपने ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन अब वो फ्री हैं, कुछ जिम्मेदारियों के बोझ को कम कर चुके हैं और अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ योगासन प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन प्रश्न यही आता है कि हम शुरू कहाँ से करें। आपने नोटिस किया होगा कि एक बच्चा जब पैदा होता है 10-12 दिन का ही होता है, लेकिन वो नींद में ही थोड़ा सा अपने शरीर को इस तरीके से ऐसे मोड़ता रहता है, पैरों को भी उठाकर फैलाता है। और हम लोग भी जब थोड़ा ज़्यादा देर तक किचन में खड़े होते हैं या नॉर्मली कहीं भी बैठते हैं तो हम भी अपने शरीर को इस तरह से तोड़ते मरोड़ते हैं, इसको तानते हैं शरीर को, मतलब ये हुई स्ट्रेचिंग। तो हमें सबसे पहले स्ट्रेचिंग से शुरुआत करनी है। तो आइए हम आपके योग जर्नी का पहला स्टेप शुरू करते हैं। तो स्ट्रेचिंग जो हम करेंगे वो हम सर से लेकर अपने पैरों तक पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले अपने गर्दन की स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा सा पैरों में अंतर रख लेंगे और हाथों को कमर पर रखेंगे और गर्दन को इस तरीके से पीछे की ओर धीरे धीरे घुमाएंगे। 8 से 10 बार इसे करेंगे। फिर थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं, गर्दन को सामने लेकर आएं। इसे भी आप 8 से 10 बार करें। आराम आराम से करें। शोल्डर को घुमा लें। ये योगाभ्यास का पहला स्टेप है। आपको स्ट्रेचिंग करनी ही करनी है। रिवर्स कर लेते हैं, पहले सामने से फिर पीछे से। अब थोड़ा सा कमर को हिला लेते हैं। जो फर्स्ट टाइम करेंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन करें। जब आप 1 वीक लगातार कर लेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, अब डेली करना है। अब घुटने को थोड़ा सा घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा अपने एंकल को इस तरह स्ट्रेच करें, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरह। दूसरे पैर से करें। थोड़ा सा गोल गोल घुमा लें अपोजिट दिशा में। इससे क्या होगा, आपका शरीर पूरी तरीके से योग करने के लिए तैयार हो जाएगा। शुरुआत हम बहुत ही बेसिक और आसान आसनों से करेंगे। सबसे पहले इस तरह पालथी मार के बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर इस तरह रखें। इस तरह आप 1 मिनट के लिए बैठे, श्वास सामान्य लेते रहें। यह है सुखासन। दूसरा आसन हम कर लेते हैं वज्रासन। इस तरीके से दोनों घुटनों को मोड़कर बैठे, रीढ़ की हड्डी इसमें भी बिल्कुल सीधी रखें। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें और ये खाना खाने के तुरंत बाद आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। तीसरा, आप तितली आसन करें इस तरह। ये आसन आपके हिप्स और थाइस के तनाव को कम करेगा और आपके पैरों को फ्लेक्सिबल बनाएगा। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। अब हम बालासन यानी चाइल्ड पोज करते हैं। इस तरह वज्रासन में बैठे और सांस लेते हुए दोनों हाथ सीधा ऊपर उठाएं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर को सामने की ओर इस तरीके से झुकाएं। दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेच करें सामने की ओर। धीरे धीरे अपने सर को जमीन पर लगा लें। इससे आपकी पूरी पीठ स्ट्रेच होगी, उसका तनाव कम होगा और पूरा बॉडी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इस अवस्था में आप 1 मिनट तक रुक सकते हैं
और धीरे धीरे वापस सांस लेते हुए आए। अब आखिरी में हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस तरह बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, पैरों को सामने फैला लें, दाहिने पैर को उठाएं और घुटने के पीछे इस तरह लेकर जाएं। बाएं पैर को मोड़ते हुए हिप्स के साइड में रख लें। अब अपने बाएं हाथ को उठाएं और दाहिने घुटने के पीछे से इस तरह लेकर आएं और अपने एंकल्स को पकड़ लें और अपनी स्पाइन को पूरी तरीके से इस तरह ट्विस्ट कर लें। दूसरे साइड से करते हैं। इधर से देखें आप। एक आसन करने से शरीर के हर अंगों पर उसका इफेक्ट होता है। इससे आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी, पेट की चर्बी कम होगी और अपर बॉडी अगर हैवी है तो बहुत जल्दी कम भी होती है। धीरे धीरे वापस आए। आज का ये जो मैंने मूवमेंट बताया है, ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार योगासन के लिए अपनी मैट बिछाए हैं। तो ये बिल्कुल साधारण और सरल आसन है। स्ट्रेचिंग के साथ ये आप स्टार्टिंग में करें और इसके साथ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करें। सांस को गहरा लें और छोड़ें। ऐसा आप 8 से 10 बार करें। स्टार्टिंग में जिन्होंने कभी नहीं किया उनके लिए इतना बहुत है। फिर आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। जल्दी ही फिर से मिलेंगे। अपनी योग यात्रा को आप जारी रखें। नमस्ते।